जब भी दरगाह मेला हो गया इसका जिक्र होता है तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि भाई वहाँ पर शिर्क हो रहा है। हजूर ने अपने सहाबा से फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे बाद मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी। औलिया अल्लाह कभी नहीं ये चाहते कि उनको सजदे किए जाएं, उनके साथ मामला, क्योंकि उनकी ज़िंदगी अल्लाह के लिए होती है। कोई अगर कर भी रहा है तो उनसे पूछें कि ये क्या किया आपने, तो कहेंगे मैंने बाबा जी के कदम चूमे हैं। दरगाह या दरबार का नाम आता है, ये नशावर चीज़ें जो होती हैं ये साथ में जोड़ दी गई है कि यहाँ पर लोग इस तरह के मिलते हैं, खादमीन होते हैं या जो सजादा नशीन होते हैं, वो इसके लिए कोई इक़दामात क्यों नहीं उठाते। ग़ुलाम हैं, उस बाबा जी के इश्क में गिरफ्तार हैं, उन्हें बाबा जी का हम पे करम है, ये जहालित है उनकी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह का वली अल्लाह के रसूल की शरीयत के खिलाफ जाए। 22 न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं असद नकवी 22 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज से हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं वीडियोस का, सूफीज़म का। इसका ख़ास मकसद ये है कि नौजवानों में और सूफीज़म में जो इतनी दूरी पैदा हो रही है, जबकि इनका आपस में ताल्लुक़ ये होना चाहिए था कि जैसा कि एक कुआं और प्यासा, इनको एक दूसरे की इतनी ज़रूरत है लेकिन हम एक दूसरे से इतना दूर जा रहे हैं कि आज हम इसी सिलसिले में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जो बात करने जा रहा हूँ आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरसगाह ख्वाजा वली सरकार पर और आज उनका उर्स मुबारक है, जिस पर मैं बात करूंगा मोहम्मद नदीम अहमद चिश्ती साहब जो कि गंज बख्श वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन साहब हैं। तो उनसे बात करते हैं कि ख्वाजा वली सरकार की तालीमात क्या थी, इंट्रोडक्शन क्या था उनका, और फिर उन्होंने दीन इस्लाम के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो सर, जैसा कि आपने मेरा सवाल सुना कि ख्वाजा वली सरकार साहब का उनका इंट्रो क्या था, उनकी पहचान क्या थी और उसके बाद उनकी तालीमात क्या थी और दीन इस्लाम के लिए उनकी खिदमत क्या थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले ज़ायरीन को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा आपको गुजारिश करूँगा कि ख्वाजा वली और ख्वाजा शेख मोहम्मद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये दो नाम हैं, मगर ये मरूफ़ और ये बुज़ुर्ग हैं जो ये ख्वाजा वली के नाम से हैं। जी, सबसे पहली बात तो मैं ये जनाब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो आपने फरमाया कि औलिया अल्लाह का जो ताल्लुक़ है मखलूक के साथ, जैसे प्यासे का कुएँ के साथ है। जी बिल्कुल। अब ये है कि अल्लाह के वली की जो पहचान होती है वो यही होती है कि वो लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की तरफ लेके आए। जी, अगर अल्लाह के वली की बात करें तो अल्लाह के मखलूक के साथ अगर उसका ताल्लुक़ अल्लाह और उसके मखलूक के साथ जोड़ने का नहीं है तो फिर वो अल्लाह का वली नहीं है। सही। अल्लाह के वली का सबसे पहला ताल्लुक़ ये है कि उसने आम टूटे हुए बंदे को, जो जिसका रिश्ता अल्लाह से टूट चुका है, यानी कि गफलत में, जहालत में और कुछ ऐसे दुकानदारों की नज़र हो गया जिन्होंने उससे दूर कर दिया, जिन्होंने ना दीन का पैगाम दिया, ना इस्लाम का दिया, ना उन्होंने औलिया अल्लाह की असल जो खिदमात है वो हम तक ना पहुँचने दी। उस वजह से ये माशरे में ये मसला पेश आया। हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह लाहौरी जो हैं, इनका मज़ार पाक ये लाहौर के अंदर ही है, ख्वाजा वली के नाम से ये मशहूर हैं, बरकी रोड कैंट के अंदर। इनका ये सिलसिला है कि इन्होंने तकरीबन 40 साल के करीब मदीना मुनव्वरा में अपनी ज़िंदगी के गुजारे। जब अल्लाह की मोहब्बत की इनको चाहत नसीब हुई और अल्लाह की तरफ इन्होंने रजू किया, अल्लाह ने अपनी बारगाह में इनको कबूल किया। उस वक़्त इन्होंने अपनी ज़मीनें, अपनी जायदाद को फ़रोख्त किया और मदीना शरीफ के लिए सफ़र इख्तियार कर लिया। मगर वो जो पैसा था इनका यही था कि मैं मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुकरमा में जाऊँ और हज़रत की जो वो रहमतुल्लाह अलैह ने जो ज़मीनें बेची, इनका ये था कि मैं वो ज़मीन बेचूं और अल्लाह के हुजूर में हाजिर हूँ। मदीना मुनव्वरा में जाने का इन्होंने इरादा फरमाया, मगर वो इरादा कंप्लीट ना हो सका इस वजह से कि लोगों ने पैसे इनसे छीन लिए। मगर इनका इरादा इतना पुख्ता था कि इन्होंने पैदल सफ़र अख्तियार किया और मदीना मुनव्वरा में चले गए। और फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पे 40 साल के करीब इबादत और रियाजत की
और नबी सल्लल्लाहु की बारगाह करीमी में दुरूद सलाम के नज़राने पेश करते रहे। वहाँ से इनको शेख का लक़ब मिला। इनका नाम मोहम्मद है, शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। फिर वहाँ से जब इनको काफ़ी अरसा हो गया तो उस वक़्त उनके शेख करीम ने इरशाद फरमाया, बल्कि वहाँ से इनको नबी सल्लल्लाहु की बारगाह से ऑर्डर हुए कि आप हिंदुस्तान में पंजाब में चले जाएं। फिर ये कोट मिठन शरीफ ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के इलाका जो है वहाँ पे ये हाज़िर हुए। वहाँ पे फिर इन्होंने हज़रत मौलाना ख्वाजा हामिद करीम रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैत की। और एक अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको काट रहा हूँ। आपने कहा कि मदीना मुनव्वरा से उन्हें शेख का लक़ब मिला, तो अब शेख का लक़ब मतलब वो तो पढ़े लिखे को मिलता है, क्या वो वहाँ पर तालीम हासिल करते रहे? जी बात यह है कि बेशक यही होता है कि जब मदीना मुनव्वरा में रहे तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे कुरान करीम का और दरस हदीस का इल्म लेते रहे। मगर उसके अंदर जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो इनके अंदर जो तलब थी वो ये थी कि मार्फत इलाही मुझे नसीब हो। उसके जो हजाबात हैं वो नहीं उठ रहे थे अभी। फिर जब उसकी तलब में ज़्यादा इन्होंने ज़ारो पुकार की तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इन पे मेहरबानी हुई और इन्होंने वो जो हुक्म है बजा लाते हुए हिंदुस्तान का दोबारा सफ़र किया, क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान नहीं बना था। हिंदुस्तान का सफ़र अख्तियार किया और कोट मिठन का इलाका है जो कि शदानी शरीफ उनके करीब है। वहाँ पे आके हज़रत ख्वाजा मौलाना हामिद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैत की, जो कि हज़रत ख्वाजा ताज पाक रहमतुल्लाह अलैह जो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कोट मिठन के चचा हैं उनके हाथ पे बैत की। और वहाँ पे जो मदरसे के अंदर उनके वहाँ पे तालिब इल्म पढ़ते थे, इनकी ड्यूटी वहाँ पे उनको खाना खिलाने में लग गई। यानी इन्होंने रोज़ाना 20 किलोमीटर के सफ़र से जाना और एक सब्ज़ी होती है जो मटरी, जो कि खेतों में होती है, उनको लेके आना। गुर्बत का ज़माना था और आके तालिब इल्मों को वो खाना देना, फिर इन्होंने मजदूरी करनी और लोगों को खाना देना। इसी वजह से वो करते रहे। 20 साल का अरसा उन्होंने कुरान और हदीस पढ़ने वालों को खाने की खिदमत की और वहाँ पे शेख करीम की खिदमत करते रहे। फिर 20 साल के बाद जब शेख करीम का वक्त विसाल का आया, मौलाना हामिद रहमतुल्लाह का, तो उन्होंने उस वक़्त फरमाया कि शेख मोहम्मद लाहौरी आप कुछ सब मांगते हैं, आपने कुछ मांगा नहीं। कहा कि या शेख मुझे आपके दर की ग़ुलामी चाहिए। तो आपने फरमाया वाकई आपने जो अल्लाह की बारगाह की तलब थी आपको, वो आज आपकी पूरी होगी, क्योंकि आपको गौस कुतुब अब्दाल या कुछ बनने का ख्वाहिश नहीं है। एज़ ए ग़ुलामी आपने अख्तियार की। अल्लाह आपको बरकत से नवाजे। हम आपको लाहौर के लिए दीन इस्लाम की खिदमत के लिए इजाज़त देते हैं कि जाके अल्लाह के दीन का काम करें। अच्छा, हम बात कर रहे थे, ये तो ख्वाजा वली सरकार मतलब उन्हें इल्म से ख़ास कोई रग़बत थी, उन्हें मोहब्बत थी उससे। अब आगे इस्लाम की क्या मतलब उन्होंने क्या खिदमत क्या सर अंजाम दी उन्होंने? इस्लाम की खिदमत के लिए सबसे पहले इनका जो अमल था वो ये था कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की जो मसनद शरीफ है उसका बहुत ज़्यादा ये अपना उसके ही हाफिज़ थे। अच्छा, फिर उसके बाद कुरान करीम है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाना इनका सासा होता है।